कोविड शील्ड को लेकर सभी के मन में संशय बना हुआ है। इस संशय को दूर करेंगे और क्या आपको डरने की ज़रूरत है ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक कहानी सुन लेते हैं। हमारे बुजुर्ग हमें सुनाते थे कि एक बार एक कैदी को रात के अंधेरे में सुई चुभा दी गई और कैदी को कहा गया कि उसे सांप ने काट लिया। जेल वार्डन और अन्य स्टाफ रात को सभी अपने अपने ठिकानों पर चले गए। सुबह देखा तो कैदी की मृत्यु हो चुकी थी और रिपोर्ट्स में पाया गया कि वो सांप की बाइट से मारा गया, लेकिन वहां पर कोई सांप नहीं था। कैदी के दिमाग ने सोच सोच कर ऐसा जहर मन में बना लिया कि उसकी मृत्यु हो गई। कहने का मतलब है कि आधी से ज्यादा बीमारी हमारे सोचने के तौर तरीकों से जुड़ी रहती है। रही बात कोविड शील्ड की, तो जो बातें सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रही है उसमें से आधी बातें सही है, लेकिन कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं। कोविड शील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने खुद स्वीकार किया है कि इसे लेने वाले लोगों में रेयर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, यानी कि लाखों में से किसी एक में वो साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। वैक्सीन निर्माता ने अदालती दस्तावेजों में कहा है कि कोविड शील्ड बेहद ही दुर्लभ मामलों में टीटीएस का कारण बन सकता है, जिससे खून में थक्के जम सकते हैं और प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग और प्लेटलेट की कमी। ब्लड क्लॉटिंग के कारण कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन हेमरेज जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। महामारी के दौरान एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड शील्ड का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा भारत में किया गया था। करोड़ों की संख्या में इस वैक्सीन को लोगों द्वारा लगाया गया था। एस्ट्राजेनेका ने कहा कि यह माना जाता है कि एजेड वैक्सीन, यानी कि एस्ट्राजेनेका की यह वैक्सीन बेहद ही दुर्लभ मामलों में टीटीएस का कारण बन सकती है। इसके अलावा टीटीएस एजी वैक्सीन या किसी भी वैक्सीन की अनुपस्थिति में भी हो सकता है, यानी कि कोई और वैक्सीन भी टीटीएस का कारण बन सकती है। टीटीएस कई दिनों से सालों तक रह सकता है और इसका इलाज मरीज की कंडीशन को देखकर किया जाता है। टीटीएस में यही खून के थक्के जमना या प्लेटलेट्स की कमी होना। हिंदी अखबार अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वैक्सीन की मॉनिटरिंग करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि इस रिपोर्ट से बेवजह घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस साइड इफेक्ट की बात सामने आ रही है वह अन्य वैक्सीन में भी होता है। कोविड महामारी के दौरान देश के मुख्य महामारी विशेषज्ञ रहे और आईसीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा कि लोगों को ना तो डरने की जरूरत है और ना ही गूगल करके कुछ समझने की जरूरत है। वैज्ञानिक इस दिशा में आगे काम कर रहे हैं। अब ऐसे में कई सवाल जहन में आते हैं। ये तो तय है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स है। कोरोना इंसानों को बहुत कुछ देकर गया, कुछ सीख, कुछ दर्द और कुछ परेशानियां। कोरोना के बाद कुछ लोगों को जुकाम तो आता है मगर रेशा नहीं बनता, ये भी कॉमनली देखा गया है। और रही बात जीने मरने की, तो हो सकता है कि 10 लाख में से किसी एक व्यक्ति को कोरोना के टीके से खून के थक्के जमे हो या ब्रेन हेमरेज हुआ हो या फिर कुछ की मृत्यु भी हुई हो। लेकिन ध्यान रहे कि कई दफ़ा सामान्य सा इंजेक्शन लगाकर भी लोगों की स्थिति कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और कई मर्तबा उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इवन पेन किलर्स और बुखार की दवाई में भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और वह बुरी तरह से किडनी को डैमेज कर सकते हैं। तो ऐसे में फालतू में डरना और लोगों में भ्रम पैदा करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। यह रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोगों में सामने आने वाले सिम्टम्स है। गौर रहे कि एस्ट्राजेनेका कंपनी को क्लास एक्शन केस का सामना करना पड़ सकता है, जिसे जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने दायर किया है। उनका आरोप है कि अप्रैल 2021 में ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर बनाई गई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने के बाद उनका ब्रेन डैमेज हो गया था। उनके अलावा कई फैमिली मेंबर्स ने भी इस तरह की शिकायत कोर्ट में दी थी कि उन्हें इस वैक्सीन से साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ा और अब वे मुआवजे की मांग कर रहे हैं और यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है।